हेलो फ्रेंड। आज जो हमारा विद्युत क्षेत्र जो टॉपिक चल रहा था उसका थ्योरी का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल किस प्रकार से आते हैं, किस तरीके से आते हैं और कैसे कैसे टाइप के न्यूमेरिकल इस चैप्टर के ऊपर आते हैं। कंपटीशन में किस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं और जो क्लास 12 है उसमें किस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं, वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से जो नया वीडियो डले वो आपको तुरंत मिलता रहे। और अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है, और ताकि सभी की तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो बेस्ट ऑफ लक। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको मिस नहीं करना है। पीछे वाले जो वीडियो हैं थ्योरी के वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बहुल आवेशों के मध्य बल। बहुल आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल। तो बहुल आवेशों के मध्य बल का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे आवेश होंगे और किसी एक आवेश के ऊपर हमें क्या निकालना है? परिणामी बल का मान निकालना होगा यहाँ पर। तो देखते हैं किस प्रकार से इस पर न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं किस प्रकार से। तो टाइप फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूँ। टाइप फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। तो मान लिया कि हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट लिया हमने, ये सी पॉइंट ले लिया और ये डी पॉइंट हमने ले लिया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए बी सी डी पॉइंट ले ली। यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, यहाँ पर भी 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम चार्ज, सभी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस है। इस तरीके से इनके मध्य की ये डिस्टेंस है। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा कि सी बिंदु पर स्थित आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। परिणामी बल का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो सी बिंदु पर जो आवेश उपस्थित है उस पर हमें परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। ए के कारण सी पर जो बल लग रहा है वो किधर लगेगा? F1 इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो F1 क्या लग रहा है? इधर लग रहा है। तो ये F1 जो बल है वो इधर लगेगा क्योंकि इसको ये प्रतिकर्षित करेगा और इसी के कारण बी बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? F2 इधर लगेगा, ये F2 हो गया। और इसके कारण जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? इधर F4 ले लिया, ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर क्या लगेंगे? बल लगेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो परिणामी बल का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखो F1 जो बल है वो किधर लग रहा है? F1 की वैल्यू K इंटू 1 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर क्या ले लें हम? 12, क्योंकि माइक्रो में ये माइक्रो कूलम और ये माइक्रो कूलम है तो दोनों का क्या हो गया? 10 टू पावर -12 हो गया। यहाँ पर डिस्टेंस देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 2 मीटर। तो 2 का स्क्वायर तो क्या आ गया यहाँ से? K इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन में कितना आ गया? 4। इक्वेशन नंबर क्या ले ली इसको हमने? फर्स्ट इक्वेशन दे दी है। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद जो है वो है F2 जो फोर्स है वो हमें कैलकुलेट करना है। K इंटू 1 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर -12 और अपॉन में क्या गया? यहाँ से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखें, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या गया? K इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन में क्या गया? 1। ये इक्वेशन नंबर क्या ले दिया इसको हमने? सेकेंड। इसी प्रकार से हम F4 की बात करते हैं। F4 की इसकी डायरेक्शन अगर देखें तो डायरेक्शन क्या है? A टू C और इसकी किधर है? B टू C, यानी B से C की ओर डायरेक्शन है। F4 की अगर बात करें F4 क्या हो जाएगा? K इंटू 1 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन में कितना आ गया? 1, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। तो ये 1 आ गया। यहाँ से हम बात करें तो K इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन में कितना आ गया? 1।
इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको, थर्ड। डिस्टेंस डायरेक्शन अगर देखें तो डी टू सी इसकी डायरेक्शन हो गई। तो इस तरीके से हमने तीनों जो बल हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हमें क्या करना है, परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। तो परिणामी बल का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो ये आगे देखते रहो। आगे हम बात करते हैं, देखो परिणामी बल का मान। तो परिणामी बल जो होगा वो किस प्रकार से होगा, परिणामी बल की मैं बात करता हूं यहाँ पर। तो परिणामी बल F ले लिया हमने, क्या ले लिया, F। तो F की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, F1 प्लस F2 माइनस का क्या आएगा, F4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, इन दोनों के विपरीत डायरेक्शन में है, तो यह यहाँ पर आ जाएगा। F1 की जो वैल्यू है समीकरण 1 से हम रखते हैं, तो k इंटू 10⁻12 अपॉन में क्या गया, 4। इसकी जो वैल्यू है वो क्या रखते हैं, k इंटू 10⁻12 अपॉन में 1 माइनस k इंटू 10⁻12 अपॉन में 1। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये से कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर है, फाइनल जो आंसर आता है वो क्या आता है, देखना है यहाँ पर। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से आएगा, k की वैल्यू अगर रखें तो 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻12 है, अपॉन में कितना आ गया, ये 4। अब आगे हम बात करते हैं इसकी। यहाँ से 9 10⁻9 माइनस 12 है, तो कितना हो गया, यहाँ से 10⁻³ हो गया, अपॉन में क्या आ गया, 4। ठीक है। अब इसमें 9 में 4 का हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो डिवाइड करेंगे इसको, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी 9/4 इंटू 10⁻³ भी हम क्या रख सकते हैं, आंसर रखते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। और भी आगे इसको निकाल सकते हैं हम 9 का इसमें डिवाइड करके, 9 में 4 का डिवाइड करके। तो क्या आ जाएगा, देखो 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट, फिर बच गया 1 10, तो फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 5 2 2 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन क्या आ गया, यहाँ पर फोर्स आ गया। टोटल जो फोर्स आ गया हमारे पास 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन क्या आ गया हमारे पास, फोर्स आ गया। टोटल फोर्स की हमने बात की है। तो ये हमारा जो आंसर का फाइनल आंसर आ गया, ये टाइप फर्स्ट की हमने बात की। अब हम टाइप सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो किस प्रकार से आता है उसकी हम बात करते हैं। तो देखना दोस्तों, चैनल पे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए एंड तक। मैं आपके लिए नए नए जो टाइप्स हैं, नए नए जो इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चंस है वो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। इसी तरीके से आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए आगे देखते रहिए। आगे देखो, टाइप सेकंड की हम बात कर लेते हैं। टाइप सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसकी हम बात करते हैं। तो टाइप सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो किस प्रकार से आएगा, देखो ये हमने क्या मान लिया, ये हमारे पास है ए बिंदु, और ये मान लिया बी बिंदु, और ये मान लिया सी बिंदु मान लिया हमने। ठीक है। तो ये यहाँ पर -1 माइक्रोकुलाम रखा है, यहाँ पर +1 माइक्रोकुलाम, ये प्लस का 2 माइक्रोकुलाम आवेश रखा है। हमें बोला है कि बी बिंदु पर स्थित आवेश पर कुल परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु बी पर स्थित परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। इस तरीके से इस पे परिणामी बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से, देखो ए बिंदु, ये देखो यहाँ पर ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितने ले रहे हैं हम, 1 मीटर। यहाँ पर भी 1 मीटर है। तो इस पे ये फोर्स जो लगाएगा, ये दोनों क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये क्या मान लिया हमने, F1 ले लिया। इन दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, F2 इधर लगेगा। ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर विपरीत डायरेक्शन होगी। तो मैं इसको रेड करके बता देता हूँ आपको। एक की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से है, और दूसरे की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से हमारी है। आगे हम बात करते हैं, परिणामी बल हमें ज्ञात करना है। तो पहले F1 हम निकालते हैं। F1 क्या आ जाएगा, K इंटू 1 माइक्रोकुलाम
इंटू 1 माइक्रोकुलाम अपॉन में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज है हम नेगेटिव पॉजिटिव ना रख के हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, परिमाण लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ से जो आएगा k इंटू 10⁻⁻12 है, अपॉन में क्या आ गया 1। ये इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दी, फर्स्ट। डायरेक्शन की बात करें तो A टू B, A से B की और इसकी डायरेक्शन है। F2 की मैं बात करूँ तो F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा k इंटू 1 माइक्रोकुलाम इंटू 2 माइक्रोकुलाम अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू k इंटू 10⁻⁻12 है, अपॉन में कितना आ जाएगा 1। और यहाँ पर जो डिस्टेंस डायरेक्शन है C टू B। इस तरीके से हमने दोनों जो इक्वेशन इसको सेकंड दे देते हैं, दोनों हमने F1 और F2 की जो वैल्यू है हमने कैलकुलेट कर ली। अब आगे हम बात करते हैं F3, आगे हम जो परिणामी बल है उसकी हम बात करते हैं। परिणामी बल की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। परिणामी बल, परिणामी बल की मैं बात करता हूँ, तो परिणामी बल जो होगा F बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2 या फिर F2 माइनस F1। तो ज़्यादा कौन सा है, F2। तो F2 माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर F1, तो ज़्यादा में से क्या हो जाएगा, कम घटेगा। तो यहाँ से ये आ गया। F2 की वैल्यू हम रखेंगे तो 2k इंटू 10⁻⁻12 है, अपॉन में 1 माइनस k इंटू 10⁻⁻12 है, अपॉन 1। यहाँ से जो आएगा, 2 में से 1 गया, कितना बच गया 1। तो इसको हम सोल्व करके बता देते हैं आप लोगों को किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से हमने k इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया 2 और ये 1, तो यहाँ से आ गया 1 k इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में क्या आ गया 1 और ये मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यहाँ से कितना रख देंगे, इसको वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10�9, a की वैल्यू रख दी और ये 10⁻⁻12, तो यहाँ से आ गया 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। जो फोर्स है, परिणामी जो बल है उसका वैल्यू आ गया हमारे पास 9 गुणा 10⁻³ न्यूटन, हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमने 2 टाइप के न्यूमेरिकल इस पर किए हैं। अगला जो थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से आता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले जो टाइप थर्ड जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो टाइप थर्ड की बात करता हूँ यहाँ पर, इसकी टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में, किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया होगा, एक स्क्वायर दिया होगा। स्क्वायर को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्ग। इस तरीके से एक वर्ग दिया होगा, इसका ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, ये बिंदु C और ये बिंदु D। इस तरीके से हमें क्या होगा, एक वर्ग दिया होगा और इस तरीके से ABCD उसके ऊपर बिंदु होंगे। यहाँ पर जो आवेश रखा होगा, यहाँ पर आवेश मान लो 1 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर भी प्लस का 1 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर भी 1 माइक्रोकुलाम और यहाँ पर भी 1 माइक्रोकुलाम आवेश इस तरीके से रखे गए हैं। ठीक है, तो इसको अंदर बना देता हूँ, थोड़ा इधर साइड में बना देता हूँ, ये इधर बना दिया मैंने इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो A पर जो है उस पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर ये B बिंदु पर 1 माइक्रोकुलाम यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, दोनों क्या है, प्लस के हैं, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। FB ले लिया, इसको नाम हमने FB दे दिया। ठीक है, ये क्या है, D बिंदु पर 1 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पर भी 1 माइक्रोकुलाम, दोनों क्या है, धनावेश है।
तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित करेगा तो प्रतिकर्षण बल जो लगेगा वो किधर लगेगा, इधर। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, एफ डी। यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पर भी क्या है, 1 माइक्रोकुलाम। तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा इस तरीके से, तो बल किधर लगेगा, इधर, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, एफ सी। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है, इसकी जो डिस्टेंस हमें गिवन है कि 2 मीटर है, इसको हम 1 मीटर मान लेते हैं, इसको भी 1 मीटर मान लेते हैं। ये 1 मीटर है और ये तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है इनके बीच में 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और ये 1 मीटर डिस्टेंस मान ली। अब हमें क्या करना है, परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से, कंसेप्ट आपको समझना है कि किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, परिणामी बल एफ बी और एफ डी जो बल हैं वो 90 डिग्री पे लग रहे हैं, और जो दो बल एक दूसरे से 90 डिग्री पे लगते हैं तो उनका परिणामी बल हम ज्ञात करते हैं किससे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा से हम ज्ञात करते हैं। तो इनका परिणामी बल ज्ञात करेंगे। फिर क्या करेंगे, ये बल ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर इनका परिणामी बल जो आएगा उसमें क्या कर देंगे, FC हम जो जोड़ देंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, टोटल परिणामी बल का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब मैं देखो किस प्रकार से इसको सोल्व करता हूँ, आप देखना। तो मैं इसको इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसेप्ट आप लोगों को समझना है। पहले हम निकालेंगे एफ बी की अगर मैं बात करूँ, एफ बी क्या आ जाएगा, देखो k इंटू 1 इंटू 10⁻⁻12 है, अपॉन में 1 डिस्टेंस है 1 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या गया, k इंटू 10⁻12 है, और 1 समीकरण नंबर एफ बी हो गया ये। ठीक है। उसके बाद में हम निकालेंगे एफ डी भी क्या हो जाएगा, k इंटू 1 इंटू 1 इंटू 10⁻12 अपॉन में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा k इंटू 10⁻12 अपॉन में 1। ठीक है। ये समीकरण नंबर हमने 2 दे दिया इसको। ठीक है। तो हमने एफ बी निकाल लिया, एफ डी निकाल लिया। इधर मैं निकाल लेता हूँ एफ सी अगर निकाले तो एफ सी देखो, ये इन दोनों आवेशों के मध्य डिस्टेंस, ये 1 है और ये 1 है, तो ये कितनी होगी, यहाँ पर इसको देखते हैं कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो, ये मान लो ये थीटा कोण मान ले, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैं यहाँ से सोल्व करा था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट। तो क्या आ जाएगा, √2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2 आकर आ गई है। ठीक है। तो यहाँ से k इंटू 1 इंटू 1 इंटू 10⁻12 अपॉन में क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर। √2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इंटू 10⁻12 अपॉन में 2। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया, 3rd। ठीक है। इस तरीके से एफ सी हमने निकाल लिया, एफ बी निकाल लिया, एफ डी निकाल लिया। अब देखो एफ डी और एफ बी जो है एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर लगे हुए हैं, और 90 डिग्री कोण पर होते हैं तो उनका परिणामी बल हम निकालते हैं। तो परिणामी बल हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो मैं ऊपर यहाँ पर आपको सोल्व करके बताता हूँ किस प्रकार से हम परिणामी बल का मान निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एफ परिणामी निकालेंगे तो √ आएगा एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस 2 एफ डी इंटू कोस थीटा। ठीक है। अब कोस थीटा यानी थीटा की वैल्यू क्या है, दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो ये पूरी जो वैल्यू है हम 90 डिग्री लिखेंगे, कोस 90 का मान कितना होता है, 0। ये वैल्यू पूरी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से परिणामी बल F जो आएगा वो क्या आएगा, √FB का स्क्वायर कितना है, k इंटू 10⁻12, k इंटू 10⁻12 का स्क्वायर प्लस k इंटू 10⁻12 का स्क्वायर। ठीक है।
दोनों का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है ऐसे। तो k का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 2k इंटू 10⁻12 का स्क्वायर करना है, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, जैसे 2 और k इंटू 10⁻12 का क्या है, स्क्वायर है, अपॉन में क्या है ये। तो यहाँ से इसको बाहर लेते हैं तो √2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, k इंटू 10⁻12। इस तरीके से इनका परिणामी बल का मान यहाँ पर आ गया, और परिणामी बल की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इस तरीके से ये होगी F, ठीक है। अब अगली वाले स्टेप में जो है FC और F एक ही दिशा में है, तो दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो दोनों को मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल जो हम बात करते हैं F डैश की बात कर लेते हैं, तो F प्लस FC, ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो F डैश, F की जो वैल्यू है √2 इंटू k इंटू 10⁻12 है, ठीक है। (10⁻12) है, प्लस में FC की जो वैल्यू है वो कितनी है, k इंटू 10⁻12 अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ पर इनको जोड़ते हैं, हम ऊपर जोड़ने की कोशिश करता हूँ मैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, और इसी तरीके से आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से टोटल जो F डैश की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखो √2 इंटू, यहाँ से मैं k इंटू 10⁻12 तो मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से बच गया √2 और यहाँ से बच गया 1/2, ठीक है। सोल्व करेंगे k इंटू 10⁻12, इसको सोल्व करेंगे 1 मान लिया, और ये यहाँ पर 2, यानी 2√2 प्लस में 1। तो इस तरीके से हमारे पास जो बल की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2√2 प्लस 1/2 k इंटू 10⁻12 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया F डैश का, ठीक है। F डैश की वैल्यू इस तरीके से आ गई। अगर हम यहाँ पर √2 की वैल्यू और रखेंगे तो और आगे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो परिणामी बल है उसका वैल्यू आ गया है, ठीक है। और इससे आगे भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। और तो दोस्तों ये थे 3 टाइप के न्यूमेरिकल आज हमने सोल्व किए क्लास में, और इसी तरीके से आप लोग चैनल पर बने रहिए और नई नई वीडियो जो तैयारी है वो आप अच्छी तरीके से करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक जो हम आपके एग्ज़ाम के लिए, और इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।